सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू टेक्नोलॉजी की बातें विद TSS ब्लॉग्स। जैसे कि आज आप सबको पता हो चुका है कि आज का टॉपिक क्या है। क्या हम कभी आगे हैक खुद को हो कर सकते हैं या फिर कोई इंसान को कोई हैक कर सकता है कि नहीं। तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हैकिंग क्या होता है और कैसे होता है और क्या क्या इक्विपमेंट इसमें चाहिए होता है। हैकिंग आजकल जैसे कि हैकिंग बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है हैकिंग की दुनिया। तो आपको ये बता दूं कि अगर कोई इंसान किसी भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को अपने बिना ऑथराइजेशन से यूज़ करता है, मतलब कि आपके पास उसके ऑथराइजेशन नहीं है और आप किसी और के सिस्टम को आप यूज़ कर रहे हो उसके बिना परमिशन के, उसे कहते हैं हैकिंग। और हैकिंग कोई छोटी बात नहीं है, ये इलीगल है। अगर आप हैकिंग करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ मतलब फेस करना पड़ेगा, लाइक पुलिस केस वगैरह, जेल, फाइन, बहुत कुछ। और क्या क्या जरूरत होता है, एक तो आप किसी भी ऐसे कोई बॉटल बाल्टी वाल्टी को हैक नहीं कर सकते। उसके लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट कनेक्शन रहना जरूरी है, क्योंकि आप हैक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, एक हार्डवेयर चाहिए, एक हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। और वो सॉफ्टवेयर और वो जो इक्विपमेंट जो चीज़ है ना, उसमें इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत बहुत ही ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि आप इंटरनेट के थ्रू ही उसके साथ कनेक्ट कर पाओगे। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि क्या इंसान हैक हो सकते हैं। आपको बता दूं, आज के साइंस इतना तरक्की कर चुका है कि इंसान के दिमाग को रीड कर सकता है, उसमें न्यू डेटा ऐड कर सकता है, उसमें जितने सारे डेटा है सबको निकाल सकता है। तो ये कैसा होता है, एक्चुअली एक साइंटिफिक मेडिकल रिसर्च से बना हुआ है कि आपको हिप्नोटाइज पहले करते हैं, फिर आपको बेहोश करके आपके दिमाग को से वो पढ़ते हैं कि क्या आपके दिमाग में क्या है क्या नहीं, और आपके दिमाग में कुछ नया डेटा डालना होगा तो डाल लेते हैं, या फिर कुछ काम करवाना होता तो करवाते हैं। लेकिन ये भी बहुत सारा प्रोसीजर है, ऐसे नहीं कि आप किसी के साथ भी कर सकते हो। ये तो हो गया हिप्नोटाइज करके करना। अब बात करते हैं क्या ह्यूमन रियल में हैक हो सकते हैं। वैसे एक मूवी आई थी अपग्रेड, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देखना, बहुत ही अच्छी मूवी है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे एक चिप की वजह से वो जो कि यहाँ पे लगता है और वो पूरा का पूरा कंट्रोल करता है ह्यूमन को, टोटल A to Z। वो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं होगा, मतलब वो चाहेगा भी कुछ नहीं कर सकता, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। और टोटल पूरा का पूरा वो जो चिप की वजह से वो पूरा का पूरा कंट्रोल उसी से हो रहा है। वो मूवी बहुत ही अच्छी है। मैं आपको स्टोरी लाइन पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको देखना होगा तो सस्पेंस हट जाएगा। मुझे पसंद नहीं है कि किसी का सस्पेंस ब्रेक करने के लिए, मुझे खुद को पसंद नहीं है कि कोई मुझे मेरे सस्पेंस को तोड़ दे, तो ये अलग ही टॉपिक है। तो वो एक मूवी है। और ऊपर से और मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, जैसे कि आपने थॉर रैग्नारोक अगर देखी है तो उसमें एक हार्डवेयर एक कोई तो एक इक्विपमेंट लगता है उसके सर पे, थॉर के सॉरी नेक पे, थॉर के नेक पे लगता है, उसको वहां से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो ऐसे एक मशीन बना सकते हैं जिसमें यहाँ पे चिपक जाएगा और उसी के थ्रू हमारा जो नर्व सिस्टम है, जो कि हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है, उसको वो कंट्रोल करेगा। जब नर्व सिस्टम को कंट्रोल करेगा तो वो भी दिमाग को जाता है चीज़ कि अच्छा नर्व सिस्टम में कुछ हलचल मचा रहा है, और इसी वजह से वो दिमाग को प्रेशराइज करेगा कुछ काम करवाने के लिए। तो ये भी एक हैकिंग का एक प्रोसेस है। अगर आगे में भी ऐसा हो सकता है कि नर्व सिस्टम के थ्रू या फिर ऐसे कोई चिप लगा के दिमाग को कंट्रोल करा जा सकता है, जिसकी वजह से हैकिंग पॉसिबल हो सकता है ह्यूमन के लिए। वैसे ये बहुत सारी चीज़ ये इलीगल है, ये लीगली तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी दूसरे इंसान को हैक करना मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, ख़तरनाक है, क्योंकि वो कि कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी मतलब उसके साथ कुछ भी कर सकता है। मैंने भी सोचा हुआ था कि आगे कुछ भी एक प्रोडक्ट बनेगा जो कि बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो सकता है, और वो जो इंजेक्ट होने के बाद वो पूरे बॉडी में फैल रहेगा और उसी से पूरे बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज मान लो कि जब एक इंजेक्शन हमारे शरीर पे जाता है तो हमारा जो कोई भी एक डिजीज वो खराब सही हो जाता है, तो कुछ टाइम तक वो रहता है, उसका असर शरीर पे रहता है। तो ऐसा ज़्यादा टाइम तक, लाइक 1 साल तक 2 साल तक कुछ ऐसा असर रहने वाला कोई इंजेक्शन बनाया जाएगा, और उसी में हैकिंग का कोई कोड डाल के जो कि दिमाग को रीड कर सके, कंट्रोल कर सकते, ऐसा कुछ करके इंजेक्ट करने के बाद
आप ऑनलाइन अपने पीसी से उसको कनेक्ट कर सकोगे। और कनेक्ट करने के लिए इसके लिए सैटेलाइट की ज़रूरत है, वो तो हैकिंग के लिए ज़रूरत होती ही होती है। और ऐसे भी हो सकता है, मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी बात कितना समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो ये 3 टाइप के हेल्प से शायद आगे साइंस आगे बढ़ जाए, तरक्की कर ले और इंसान को हैक कर सकते हैं, रियल वाले हैक, और हैक करके कुछ भी कर सकते हैं, क्या पता। तो देखते हैं कहाँ तक क्या जाता है, साइंस तरक्की इतना कर पाता है कि नहीं। अगर कर लिया तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये एक बात एक थी शेयर करने के लिए आपके साथ कि क्या क्या हो सकता है आगे क्या नहीं, और ऐसे ऐसे बातें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक बाय बाय एंड डू नथिंग।